कबीरवाला में बाप की बेटी के साथ ज्यादती के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। बेटी ने मजिस्ट्रेट के सामने हकीकत बयान कर दी। उसने एफआईआर दर्ज इसलिए करवाई कि उसके अपने कुछ मकासद थे, उसका ताल्लुक किसी शख्स से था जिससे वो शादी करना चाहती थी। हसनैन, बताइएगा कि ये क्या मामला पेश आया है? आपकी सिस्टर ने आपके ही वालिद पर एफआईआर दर्ज करवा दिया ज्यादती के तौर पर कि भी उसने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में मेन जो बात थी वो वकास जो है ना लड़का, हमने उसके साथ रिश्ता तय किया था उसका। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई मुझे इसी महीने की लास्ट डेट में ना मुझे निकाह दो। अच्छा। तो वो मेरे पापा ने बोला इस टाइम नहीं हो सकता क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी थी, तो इसलिए हम नहीं दे सकते थे रिश्ता। अच्छा। निकाह नहीं दे सकते। तो बाद में फिर मेरी बहन से उसके साथ बात हुई मोबाइल पे, तो उसको मेरी बहन को बहकाया गया, उसने बहकाया अच्छे तरीके से। फिर मेरी बहन को लेकर सुबह के वक्त थाने चला गया और उधर से एफआईआर वगैरह कटवाई, बताते खुद गवाह भी वही बना। अच्छा, ठीक है। और बाद में आके मेरे पापा को उठवा दिया कि भाई इन्होंने ये ऐसी ज्यादती की है। तो ऐसा कोई मामला भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन भी शरीफ है पड़ी और मेरा बाप भी शरीफ है। ठीक है। तो ये वकास कब से ये रिश्ता आपका तय हुआ है वकास के साथ, और किस तरह से वो चाहता था शादी हो जाए? वो रिश्ता तो तकरीबन ये हो गया 2 साल 1.5 साल हो गया तकरीबन। अच्छा। तय हो गया था। तो बाद में कुछ मामलात बनते रहे जी। ठीक है। मामलात बनने के बाद अभी मैंने बड़ी बहन की शादी कर रहा था इसी दिनों में। जी जी। तो उसने बोला मेरी भी साथ करवा दो। तो मेरे पापा ने बोला कि भाई हम अभी एक की कर रहा हूँ, तो फिर मैं फिलहाल इसकी नहीं कर सकता। अच्छा, जब एफआईआर हो गई, आपके वालिद को जेल हो गई, बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर आपके क्या जज्बात थे? क्या सोचा आपने कि ये आपकी सिस्टर तब साथ थी, कहाँ थी? नहीं, मैं था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो मुझे मेरे कज़न ने कॉल करके बताया कि इस तरह मामला बन गया, तो आप जल्द अज जल्द आ जाओ। पहले मुझे वकास ने कॉल की थी, फिर उसके बाद मेरे कज़न ने कॉल की थी। सही। तो मैं वहाँ से निकल आया रात को तकरीबन 9 बजे से, उधर बैठा गाड़ी पे और सुबह के टाइम इधर पहुँच गया। तो इधर आया, सारे मामला देखे, तो फिर आके मैंने जो भी था वो मैंने सब कुछ किया। तो ये सरासर झूठ है सब? बिल्कुल सरासर झूठ है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ? ऐसा कोई वाक़या नहीं। तो ये जब बयान आता है आपकी सिस्टर का कि ये मैंने सब झूठ बोला है और अपने वालिद पे इल्ज़ाम लगाया है, तो फिर कैसे वो इस बात पे राज़ी हुई? वो फिर मैंने जब बात की, मुकम्मल बात की, तो मुझे सिस्टर ने बताया कि इस तरह ये बात हुई है ना। तो मैंने कहा अभी आप अब्बू के हक़ में बयान दें, ठीक है ना, जिस तरह आप बोलोगी मैं उसी के साथ आपका निकाह करवा दूंगा। असल पे वो मेरी सिस्टर वकास साहब पसंद करती है ना। अच्छा, तो ये मोहब्बत की शादी हुई? जी, मोहब्बत की शादी है। अच्छा। तो इसलिए वकास के बहकावे में आके तो उसने ये कदम उठा दिया। जी। ये वकास क्या है, कौन है, कोई रिश्तेदार है, क्या करता है? रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार अच्छा। नहीं है। ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, तो हमने आके मकान सेल किया था। हाँ। तो वहाँ से हमने फिर बिस्मिल्लाह टाउन के सामने दुकान बनाई। तो वहाँ पर आना जाना शुरू हो गया, दोस्ती शुरू होगी। दोस्ती होने के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमारा उनके घर में आना जाना शुरू हो गया। अच्छा। तो फिर बाद में उसकी सिस्टर ने हमसे रिश्ता वगैरह मांगा, तो इसलिए फिर बाद में। तो आपके वालिद पे क्या गुजर रही होगी? उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी, मुलाकात तो ये जारी बात, अभी इतना बड़ा रेप का इल्ज़ाम लगा तो जारी बात है और परेशान वो भी होंगे। अपनी ही बेटी ने लगाया है। जी बिल्कुल। तो क्या उनके अल्फाज थे, क्या गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू में क्या होना है, पापा ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल मैंने भी उसको कोई बात नहीं करनी, जो भी है सुलह सुलह के साथ काम। अब आपकी सिस्टर के क्या रिएक्शन है, और वो वकास को लेके क्या कहती है? अब वो उससे शादी करेगी, क्या करेगी? वो तो अभी भी कहती है कि मेरे विकास के साथ रिश्ता करवाओ, तो मैं खुश हूँ उसके साथ। अच्छा जी। तो आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि अभी उसकी खुशी में हमारी खुशी है। बेशक जो भी है, मेरी बहन थी। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब जो है टेलर थे, फिलहाल थोड़े बीमार थे तो इसलिए काम छोड़ा हुआ था उन्होंने। अच्छा जी। सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही है कि एक बेटी ने अपने वालिद को जो कि गिरफ्तार करवाया कि वालिद ने बेटी के साथ ज्यादती की है, या इस तरह का केस, ये क्या केस है? जी, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है ये। और हमने तो जब ये ख़बर सुनी और ये मामला देखा तो यकीन माने कि बहैसियत बाप भी और बहैसियत शहरी भी और कानूनदान भी, ये हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि एक बेटी और बाप का जो मुक़द्दस रिश्ता है उसको जो है वो इस मामले में तज़यीज़ का निशाना बनाया गया और बदनाम कर दिया गया। हालांकि ऐसा कोई वाक़या नहीं था। अच्छा। ये जो है बेटी जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई क्यों अपने वालिद? जी,
اس نے ایف آئی آر درج اس لیے کروائی کہ اس کے اپنے کچھ مقاصد تھے، اس کا تعلق کسی شخص سے تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اور باپ جو ہے وہ اس نے پہلے چھوٹی بیٹی کا نکاح کرنا چاہا اور پہلے اس کی شادی کرنا چاہی، تو انہوں نے اس لیے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ باپ جو ہے وہ پہلے ہمارے مقاصد پورے کرے، پہلے ہماری شادی کرے، اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے اور اس پہ یہ الزام لگایا تاکہ وہ اس کی جو ہے وہ اس بات مان سکے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اس نے ایف آئی آر بھی اپنے والد پر درج کروا دی اور پھر بیان بھی سامنے آ جاتا ہے کہ میں نے وہ الزام لگایا تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئی تھی، تو یہ تحقیق کیسے ہوئی، کس طرح سے بیان آیا سامنے؟ دیکھیں اس میں صورتحال یہ تھی کہ الزام لگاتے ہوئے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس وقت تو اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس پہ وہ غور نہیں کرتا، لیکن جب اس نے یہ الزام اپنے والد پہ لگا دیا، پھر اس کو جو ہے وہ بڑا ہائپ کریٹ ہو گیا، کبیروالا میں جو بھی معززین تھے، جو بھی شہری تھے، ان کے اندر بڑی مضطرابیت پائی جاتی تھی، بڑا اضطراب تھا، اور یعنی ہم لوگ جو معمول کے مطابق ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں ہمیں بھی بڑا اس میں تکلیف تھی۔ تو اس میں پھر ہم لوگوں نے اس کو سمجھایا، بچی کو اس کی برین واشنگ کی، اور اس میں بڑا اچھا رول ادا کیا ہمارے ایک دوست ہیں سعید اختر لطرا ایڈوکیٹ صاحب، ان کا جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں ایفرٹ کی، ان کو بھی بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم۔ تو باقی دوستوں نے، ہم 3-4-5 دوستوں نے مل کے خاتون کو سمجھایا، اس کے علاوہ اس کے محلے داروں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کو ریئلائز کرایا کہ یہ آپ نے غلط کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے واقعی غلط کی ہے، اور میں نے اپنے وہ وقاص نامی لڑکے کے بہکاوے میں آ کے اپنے باپ پہ یہ جو ہے وہ غلط الزام لگایا۔ تو اس نے کورٹ میں آ کے بیان دے دیا کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا اور میرا باپ جو ہے وہ اس حوالے سے بری و ذمہ ہے۔